हेलो दोस्तों। सभी आत्माएं बुरी नहीं होती, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिससे वो आत्मा भटकती रहती है और हमें पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक नुकसान पहुंचाती है। ये कहानी भी उसी एक आत्मा के बारे में है जो काफ़ी खौफनाक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डर भोला डर। उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा एक छोटा सा गांव रामपुर। दिन में यह गांव किसी आम जगह जैसा ही लगता था, लेकिन रात होते ही हवाओं में एक अजीब सी सनसनी भर आती थी। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव के उत्तर दिशा में अकेला था। उसके आसपास कोई और पेड़ नहीं थे। उस पेड़ को देखना भी अशुभ माना जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों से कहते थे, सूरज ढलने के बाद उधर मत जाना, वहाँ वो रहती है। लेकिन कौन? नाम कोई नहीं लेता था, पर कहानियाँ बहुत सी थी। कोई कहता एक जली हुई औरत की आत्मा वहाँ भटकती है, तो कोई कहता उसने काले जादू से लोगों को अपनी आत्मा उस पेड़ में बंद कर लेती है। उसी गांव में जन्मा राजू अब 25 साल का पढ़ा लिखा नौजवान लड़का बन चुका था। शहर से वह पढ़ाई करने के बाद गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए वह वापस गांव लौटा था। वह इन सब बातों को सिर्फ झूठी कहानियां मानता था, क्योंकि उसने भी बचपन से ये सारी कहानियां सुनी थी, पर उसे भी नहीं पता था कि सच आखिर क्या है। एक दिन वह अपने दोस्त मनोज के साथ खेतों की ओर निकल पड़ा। बातों ही बातों में राजू बोला, तू मानता है क्या इन सब बातों को? मैं तो नहीं मानता। मनोज बोला, भाई तूने गांव नहीं देखा? 15 साल पहले वे पेड़, वे रातें और वे चीखे। हम बच्चों को तो रात को बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं थी। राजू हंस पड़ा। मैं जाकर देखूंगा उस पेड़ को। शायद किसी बिल्ली के डर से पूरा गांव डर रहा है। रात के 11 बज चुके थे। सब सो रहे थे, पर राजू अकेले मोबाइल की टॉर्च लेकर निकल पड़ा उस पेड़ की ओर, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा थी कि वहाँ आखिर ऐसा क्या है जिससे ये पूरे गांव वाले डरते हैं। हवा एकदम थम गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजू ने पेड़ के पास जाकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी हवा का एक झोंका आया और पेड़ की डाले पर कुछ सरसराहट का एहसास हुआ। उसी वक्त मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। एक ठंडी और अजीब हंसी गूंजी, एक औरत की हंसी, धीमी धीमी पर सीधी, आत्मा को चीर कर रख देने वाली। राजू ने कैमरा घुमाया, वहाँ कोई नहीं था, पर जैसे ही उसने वीडियो देखने के लिए मोबाइल खोला, स्क्रीन पर एक काली परछाई दिखी, लहराती हुई, सिर झुका हुआ, जले हुए बाल और आंखें सीधे उसके तरफ। किसी तरह लड़खड़ाते हुए घर की ओर लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसे नहीं रहा। सुबह उसकी माँ ने देखा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें सूखी और माथे पे पसीना था, जैसे उसने डर का जहर पी लिया हो। बुखार नहीं था, लेकिन उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म था। क्या हुआ बेटा, तू रात को बाहर गया था क्या? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थी, जैसे किसी अदृश्य चीज को ढूंढ रही हो। राजू ने अपने कमरे में जाकर मोबाइल ऑन किया और पिछली रात का वीडियो चलाया। जैसे ही स्क्रीन पर वह पेड़ आया, वीडियो हिलने लगा। फिर एक जली हुई औरत की परछाई सामने आई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें खूनी और साड़ी हुई चोटी, गर्दन और पिचकी हुई उसकी मांसपेशियां। एक अलग ही खौफनाक चेहरा था। अचानक स्क्रीन पर एक औरत की आवाज आई,
तू देखेगा मेरा सच, तू बताएगा मेरा बदला। राजू डर से मोबाइल फेंक कर पीछे हट गया। उधर गांव में फिर से हलचल शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि पीपल का पेड़ हर रात चमकने लगा है, जैसे उसकी शाखाओं में कोई धुआं उठ रहा हो। गांव के बुजुर्ग माधव काका बोले, ये वही संकेत है जो 30 साल पहले दुलारी की मौत से पहले लिखे थे। गांव वालों ने तय किया कि भैरवनाथ बाबा को बुलाया जाए। ये तांत्रिक थे और पहले ही कई आत्माओं को अपने काबू में कर चुके थे। बाबा ने राजू को देखा और तुरंत बोले, इस पर किसी आत्मा का साया है और ये आत्मा शांत नहीं होगी। ये न्याय नहीं बदला चाहती है। बाबा ने तांत्रिक दृष्टि से उसकी जांच की और एक नाम लिया, जिसका नाम था दुलारी। गांव के कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ ने हाथ जोड़ लिया। वे तो मर चुकी थी, नहीं वे जिंदा है। आत्मा बनकर वह फिर लौट आई है। उसने इस लड़के को चुना है, बाबा बोले। रात को राजू की हालत और बिगड़ गई। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। वे बिना वजह दीवार की तरफ देखने लगता था और कभी फुसफुसाने और गुनगुनाने लगता था। कभी कभी वह खुद से ही बातें किया करता था, जिन्होंने मुझे जलाया अब वे भी जलेंगे। अब मेरा इंसाफ हो के ही रहेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी और की थी, एक औरत की आवाज। गांव का नाम था रामपुर और इसी गांव की सबसे भयानक दास्तान जुड़ी थी एक औरत से, जो थी दुलारी। जब बाबा भैरवनाथ ने उसका नाम लिया तो पूरा गांव में सन्नाटा छा गया। दुलारी एक सुंदर शांत स्वभाव वाली औरत थी। वह गांव के ठाकुर के घर काम करती थी, सफाई, खाना पकाना और बूढ़े ठाकुर का देखभाल करती थी। लोगों के अनुसार वह बहुत ही कम बातें करती थी, पर उसकी आंखों में एक अनोखा सा चमक था। कुछ औरतें उससे जलती थी क्योंकि वह ठाकुर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती थी और अच्छे से बात विचार करती थी। फिर एक दिन ठाकुर साहब की बहू अचानक बीमार हो गई। उसका शरीर नीला पड़ गया था और वे बोलने में असमर्थ थी। उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वह बहुत ही बुरी तरीके से बेड पे पड़ी थी। कोई भी वैद्य उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाया और न ही उसका इलाज का तरीका ढूंढ पाया। गांव वालों ने तुरंत आरोप लगा दिया, ये दुलारी का काला जादू है, यही करती है जादू टोना। गांव में तुरंत भीड़ इकट्ठा हो गई। बिना जांच, बिना सबूत के भीड़ ने दुलारी को घसीटा और उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। पर गांव वालों की आंखों में दुलारी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी थी। उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। वह तड़पती रही मगर किसी ने नहीं सुना। मरते हुए वक्त दुलारी ने चिल्लाकर कहा, तुम सबने मुझे मारा है, अब मैं लौट कर आऊंगी और तुम सबको इसी तरह से जलाकर मार दूंगी। उसके बाद ठाकुर साहब की बहू चमत्कारी रूप से अचानक से ठीक हो गई और एक हफ्ते भर में ठाकुर साहब की खुद की मौत हो गई। घर में उसकी लाश जली हुई मिली। यह कैसे हुआ, यह किसी को पता नहीं था। गांव वाले सब चुपचाप थे। लोग डरने लगे थे, पर किसी ने दुलारी का नाम दोबारा नहीं लिया। बाबा भैरवनाथ ने गांव वालों से कहा, उसकी आत्मा अभी भी बंधी है इस पेड़ से,
जब कोई उस पेड़ के पास जाएगा वह उसे अपना माध्यम बना लेगी। और अब राजू को चुन लिया है। गांव वाले कांपने लगे। राजू की माँ रो पड़ी। बचाओ मेरे बेटे को बाबा, वे बदला लेना चाहती है। वे मेरे राजू को नहीं छोड़ेगी। बाबा ने कहा, अब हमें दुलारी की आत्मा से बात करनी होगी, पर याद रहे वे बदले के लिए आई है, माफ करने के लिए नहीं। इसलिए कोई भी कुछ भी गड़बड़ मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। रामपुर गांव पर अब डर की परछाई मंडराने लगी थी। राजू की हालत बिगड़ती जा रही थी। दिन में वह चुप रहता, लेकिन रात को उसकी आंखों में आग जैसी लालिमा उठ जाती। होठों पे तांत्रिक मंत्रों की बड़बड़ाहट आती। ऐसा लगता जैसे उसके अंदर कोई बोल रहा है। बाबा भैरवनाथ ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया। आज अमावस्या की रात है, बाबा बोले। आज अगर हम आत्मा से संपर्क नहीं कर सके तो राजू पूरी तरह से उसकी कब्जे में चला जाएगा। बाबा ने गांव वालों के साथ मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे एक विशेष तांत्रिक मंडल बनाया। चारों ओर नीम की हड्डियां, सिंदूर के रेखाएं और बीच में जलता दीपक रख दिया। राजू को उस मंडल के माध्यम में बैठा दिया। बाबा ने चिल्लाकर कहा, दुलारी अगर तू है तो सामने आ, मैं तुझे सुनने आया हूँ और तेरी इच्छा जानना चाहता हूँ। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। दीपक बुझ गया और राजू की आंखें खुल गई, पर वे उसकी नहीं थी। एक जली हुई औरत की कहराती हुई आवाज, आ गई मैं। तुम सबने मुझे मारा था, अब मेरी बारी है। हवा में राख उड़ने लगी और ताज्जुब की बात, पेड़ के टाने पर एक औरत की परछाई उभरी। चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें गड्ढे गड्ढे जैसे काली और बाल उलझे उलझे हुए थे। आंखों से लहू ही बह रहे थे। गांव वाले घबरा कर पीछे हट गए। बाबा ने डट कर पूछा, क्यों आई हो तुम यहाँ, क्या चाहती हो? दुलारी की आत्मा चीखी, इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ। मैं निर्दोष थी, लेकिन तुम सबने मुझे जलाकर मार दिया। अब हर जन्म का हिसाब लूंगी मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने पूछा। बाबा ने जलता हुआ नींबू राजू की ओर फेंका और तेजी से जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा। राजू चिल्लाने लगा, उसकी आवाज दोहरी हो गई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, ये अब मेरा है। बाबा ने गुस्से से कहा, अगर तू न्याय चाहती है तो हम सच में तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन इस लड़के को छोड़ दो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आत्मा बोली, ठीक है, मगर तुम मुझे इंसाफ दोगे तो मैं इस शरीर से बाहर निकल जाऊंगी। बाबा बोले, कैसा इंसाफ? दुलारी ने कहा, सामने पंचायत में मेरी जलाए जाने की बात कबूल करवाओ और जिन लोगों ने झूठ इल्जाम लगाया था उन्हें अपने पाप को स्वीकार करने बोलो। अगर नहीं तो अगला शरीर नहीं बचेगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरे गांव को राख कर दूंगी। और आवाज के साथ साथ दुलारी की आत्मा गायब हो गई। राजू बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव में एक बार फिर से हलचल मच गई। दुलारी की आत्मा ने शर्त रख दी थी, सच कबूल करो या सबको जलाकर मार दूंगी।
अब डर सिर्फ आत्मा से नहीं बल्कि अपने ही किए गए पापों के उजागर करने से है। बाबा भैरवनाथ ने गांव के पंचों और बुजुर्गों को तुरंत ही पंचायत में बुलाया। गांव के एक पुराने आदमी माधव काका कांपते हुए बोले, मैंने देखा था उस दिन दुलारी ने कुछ नहीं किया था, बस ठाकुर की बहू को दोहरा पड़ा था, पर उस घर की बहू ने खुद उसे जलवाया और बदनाम किया था। बल्कि उसकी बहू ने ही अपने ससुर को जलाकर मारा था। एक और बुजुर्ग महिला जमुनाबाई बोली, हम सब ने मिलकर झूठ का साथ दिया। वे बेचारी तड़पती रही, जलती रही और हम चुपचाप खड़े थे। गांव के सरपंच मोहन लाल, जो अब बूढ़े हो चुके थे, वे फूट फूट कर रो पड़े, हम सब अपराधी हैं। हमने निर्दोष को जला दिया और आज उसका श्राप हमें मिलना ही चाहिए। बाबा ने पंचायत में सबको बुलाया। दुलारी के साथ अन्याय हुआ था। हम स्वीकार करते हैं कि वे निर्दोष थी और हम उसके अंतिम सम्मान के लिए गांव में स्मृति स्थान बनाएंगे। पूरा गांव एक साथ बोला, हमें माफ कर दो, हम माफी मांगते हैं। अमावस्या की दूसरी रात पूरे गांव ने मिलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाया, फूल चढ़ाए और सामूहिक प्रार्थना की। बाबा ने मंत्र पढ़े और राजू को फिर से मंडल में बैठा दिया। अचानक हवा चली और वही कहराती हुई आवाज गूंजी, मुझे मेरी शांति मिल गई। अब मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। पेड़ की टहनियों से राख गिरने लगी और आसमान की ओर एक काली परछाई उड़ती हुई चली गई। वे धीरे धीरे धुआं में बदल गई। राजू की सांसें तेज हो गई, उसका शरीर कांप रहा था। फिर उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वे जोर से चिल्लाया, माँ मैं वापस आ गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कभी कभी आत्माएं बुरी नहीं होती, बस वे दर्द में होती है। जब हम अन्याय करते हैं तो वे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी तक को परेशान करती है। अब यह आत्मा शांत हो चुकी है और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।